नमस्कार, मैं हूं जैनेट और आप देख रहे हैं सीजी दस्तक, हर खबर सीधा सच। छत्तीसगढ़ में आज खबरों का दिन बेहद अहम रहा। दुर्ग में नकली गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट का बड़ा खेल पकड़ा गया। तो बलौदा बाजार में टाटा मोटर्स और गल्फ ऑयल के नाम पर नकली मोबिल ऑयल का भांडाफोड़ हुआ। धमतरी के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राजनांदगांव में ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। वहीं आईपीएस रतनलाल डांगी से जुड़े मामले में एसआई की पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मगर लोड में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है, जबकि दुर्ग भिलाई में ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है और बस्तर में 75 दिवसीय दशहरा उत्सव का आगाज हो चुका है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुपर प्राइम बुलेटिन्स। दुर्ग में नकली गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट का खेल बेनकाब। दुर्ग में नकली गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट के कारोबार का खुलासा हुआ है। कार्रवाई के दौरान करीब 18,000 नकली सिगरेट जब्त की गई है और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब तक इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और नकली सिगरेट की सप्लाई चेन की जानकारी जुटा रही है। बस्तर दशहरा का आगाज। बस्तर की ऐतिहासिक और प्रसिद्ध दशहरा परंपरा का आगाज हो चुका है। पाट यात्रा रस्म के साथ करीब 75 दिवसीय बस्तर दशहरा उत्सव शुरू हुआ। यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि बस्तर की समृद्ध लोक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की पहचान भी है। धमतरी ट्रिपल मर्डर केस में 5 दोषियों को उम्र कैद। धमतरी के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में हाई कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद मृतकों के परिजनों ने नाराजगी जताई है और फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी की बात सामने आ रही है। अब इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई पर सबकी नजर होगी। आईपीएस रतनलाल डांगी पर गंभीर आरोप। हाई कोर्ट पहुंचा मामला। आईपीएस रतनलाल डांगी से जुड़े मामले में एसआई की पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद अब इस पूरे प्रकरण में कानूनी प्रक्रिया और जांच को लेकर चर्चा तेज हो गई है। साजा में सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। साजा में सट्टा खिलाने वाले के खिलाफ साइबर सेल ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 16,920 रुपए का सामान जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब सट्टा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटा रही है। मगर लोड में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत। मगर लोड इलाके में रात के समय तेंदुआ नजर आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए की मौजूदगी की खबर के बाद लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वन विभाग की टीम इलाके पर नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। राजनांदगांव में ईडी की बड़ी कार्रवाई। राजनांदगांव में ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने 2 ठिकानों पर दबिश की है। कार्रवाई किस मामले से जुड़ी है और जांच में क्या सामने आता है, इससे लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है। ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए नई व्यवस्था। दुर्ग भिलाई में अब ऑटो और ई रिक्शा चालकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत चालकों की पहचान QR कोड के जरिए की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह व्यवस्था 16 अगस्त से लागू होगी। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षा और ऑटो ई रिक्शा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करना बताया जा रहा है। हरेली तिहार के 10वें वर्ष का भव्य आयोजन। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व हरेली तिहार के 10वें वर्ष का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शपथ ली। आयोजन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, सामाजिक एकजुटता की झलक देखने को मिली। बलौदा बाजार में नकली मोबिल ऑयल का भांडाफोड़। बलौदा बाजार में नकली मोबिल ऑयल और ऑटोमोबाइल उत्पादकों के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। आरोप है कि टाटा मोटर्स और गल्फ ऑयल जैसे ब्रांड के नाम पर नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं। कार्रवाई में करीब 40,30,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। मामले में पुलिस अब नकली उत्पादों के स्रोत और इसके नेटवर्क की जांच कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सीजी दस्तक के साथ और हमारे चैनल सीजी दस्तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।